नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं गणित विषय के कक्षा 3 के आकलन नंबर 4 की। 4 नंबर आकलन में घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या होगी। यहाँ पे आपके सामने 3 बंडल यानी 30 के और 4 ऊपर यानी 34 अंक दिए गए हैं। यहाँ 2 बंडल यानी 20 और 6 यानी 26 हो गए। तो यहाँ पे 2 बंडल से 2 बंडल कट गए, पीछे रहे यहाँ 6 में से 4 बंडल ये कट गए छोटे छोटे, और 2 यहाँ से काटने पर पीछे रहेंगे 8। तो इस तरह से इसको घटाना है। सरिता के पास सुरेश से कितने रुपये अधिक है? यहाँ 85 और 36 है, तो 85 में से 36 घटाने पर 49 रुपये अधिक होंगे। फिर बात करते हैं 3 नंबर में 7 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले आता है, तो 75 अंक बन जाएगा जो कि सबसे बड़ा होगा। फिर 83 में से क्या घटाने पे 46 प्राप्त होगा? तो 37 घटाने पे 46 प्राप्त होगा। 5 में आपको मिलान करना है। 25 में से 12 घटाने पे 13 रहेंगे, 26 में से 24 घटाने पे 32, 93 में से 37 घटाने पे 57 और 46 में से 6 घटाने पे 40 रहेंगे। फिर यहाँ पे 45 में से 15 घटाएंगे 30 रहेंगे, 86 में से 48 घटाएंगे 38 रहेंगे, 42 में से 37 घटाएंगे 79 रहेंगे और 56 में से 36 घटाने पे 92 रहेंगे। फिर 7वें प्रश्न में आपको घटाना है। 86 में से 24 घटाएंगे 62 रहेंगे, 93 में से 21 घटाएंगे 71 रहेंगे, 32 के साथ 45 को जोड़ना है, 77 प्राप्त होगा और 76 के साथ 19 जोड़ने पर 95 प्राप्त होगा। खाली बॉक्स में आपको संख्या लिखनी है। 94 में से 42 घटाने पे 52, 86 में से 37 घटाने पे 49, 73 में से 26 घटाने पे 47 और 54 के साथ 28 जोड़ने पर 82 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आकलन नंबर पर कार्य करेंगे। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 39 के ऊपर आपको लंबाई, ऊंचाई और दूरी का अनुमान लगाना है। पहले आपके सामने 4 आकृतियाँ दी गई है, 1 2 3 4 क्रम लगाया हुआ है कि सबसे छोटी ये है, उसके बाद ये, फिर ये और ये। फिर यहाँ पे कुछ आगे चित्र दिए गए, हाइट के अनुसार आपको पता करना है सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यानी आपको छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा 1 नंबर ये होगा, उसके बाद 2 नंबर ये, 3 पे ये आएगा और 4 पे ये आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ नंबर लगाना है। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न में। कुछ आपके सामने जैसे कि ब्लैक बोर्ड कक्षा की दरी दी गई, इसको आप किस तरीके से मापेंगे? अंगुलियों से, बालिश से, हाथ से या कदम से? तो ब्लैक बोर्ड को आप अंगुलियों से भी नाप सकते हैं, बालिश से भी नाप सकते हैं, हाथ से भी नाप सकते हैं, जबकि कदम से इसको नहीं नापा जा सकता है। कक्षा की दरी को अंगुलियों से नाप सकते हैं, बालिश से नाप सकते हैं, हाथ से नाप सकते हैं और कदम से भी नाप सकते हैं। फिर बात करते हैं अंदाज़ा लगाकर आपको नाप लिखना है। जैसे कि दरी पट्टी की लंबाई कितनी हो सकती है? अंदाजे से 10 हाथ हो सकती है। जब आप नाप के पता करते हैं तो उसकी वास्तविक दूरी 8 हाथ प्राप्त हो सकती है। तो आप ये प्रयोग करके भी यहाँ लिख सकते हैं। मेन गेट से प्रधानाध्यापक कक्ष की दूरी 100 कदम हो सकती है। नापने पे पता लगा 72 कदम हुई। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय का हिसाब से आपको यहाँ पे दूरी लिखनी है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 40 की। 40 में आपके सामने कुछ वस्तुएं दी गई पहले प्रश्न में, इनको आप अंदाजे से कितने बालिश हो सकती है? गिलास 1 बालिश हो सकती है, बल्ला 4 बालिश हो सकता है, बोतल 2 बालिश हो सकती है। फिर दूसरे प्रश्न में कुछ आकृतियाँ दी गई, जैसे कि पत्थर से 2 उंगली दूर एक गेंद बनानी। तो यहाँ पे 2 उंगली का गैप लेकर के एक गेंद का चित्र बनाएंगे। गेंद से 3 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक पतंग बनाना है। 3 माचिस की तिल्ली के बराबर जगह छोड़नी है और फिर पतंग का चित्र बनाएंगे। पत्थर से 3 अंगुली की दूरी पर एक पतंग बनाना है, 3 अंगुल की यहाँ दूरी छोड़नी है, फिर पतंग बनाना है। पतंग से 2 माचिस की तिल्ली की दूरी पर एक चींटी बनानी है, 2 माचिस की तिल्ली यहाँ जगह छोड़ने के बाद एक चींटी का चित्र बनाएंगे। चिड़िया से 4 अंगुली की दूरी पर एक बादल बनाना है, 4 अंगुल छोड़ने के बाद बादल का चित्र बनाएंगे। तो इस तरह से ये आपको आकृतियाँ बनानी है दूरी के हिसाब से। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक नंबर 40 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।